एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गई हूँ किचन में। आज थोड़ा जल्दी उठी हूँ। कल हो गई थी लेट, तो कल बहुत जल्दी जल्दी में खाना बनाया। और जब लेट हो जाती हूँ ना, तो मैं ज़्यादातर तो है ना, देखिए आलू या सोयाबीन का चूरा ही बनाती हूँ। मगर है ना, फिर भी मेरे पास कल बहुत कम टाइम था। मैंने ज़ीरा आलू बना दिए थे बच्चों को। कोशिश करती हूँ अगर आलू की सब्ज़ी हो साथ में साथ कोई और सब्ज़ी भी हो, ताकि दूसरी सब्ज़ी का फ्लेवर भी है ना आलू के साथ बच्चों को मिले। सिर्फ आलू नहीं खिलाने चाहिए, कोशिश तो मेरी यही रहती है। तो कभी कभी लेट हो जाती हूँ ना, तो फिर मैं इस तरह की सब्ज़ी बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ जो जल्दी बन जाए, ताकि बच्चे टाइम से जा पाए, बच्चों को छुट्टी ना करवानी पड़े। मैंने है ना, देखिए जल्दी उठी थी तो आज चाय पीने का मन था। मैंने मॉर्निंग की बेड टी तो छोड़ दी है। कभी कभी ऐसा होता है ना, अभी जल्दी उठ जाओ तो ऐसा होता है टाइम पास कैसे होगा। अभी थोड़ा ना मतलब मुझे ऐसा लगता है, तो जल्दी से बस मैंने अपने लिए चाय रख दी। और दूध का बर्तन थोड़ा ना, जब दूध निकालते हैं तो गंदा हो जाता है, तो उसे क्लीन करके अभी मैं फ्रिज में रख रही हूँ, क्योंकि कुछ टाइम ही हुआ है फ्रिज को डीप क्लीनिंग की है। दोबारा से जल्दी नहीं करना चाहती, इसलिए कोशिश करती हूँ है ना भी मैं साथ के साथ चीज़ें क्लीन करके रखूँ। बेटी नहीं करती, मैं तो अपनी तरफ से पूरा 100% देती हूँ भी कोई जगह को जल्दी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ना पड़े। तो पहले मैंने क्योंकि आप लोगों से कल मैंने शेयर किया था ना, हस्बैंड ने शादी पे जाना था कल, तो वो रात को 12 बजे आए थे। मैं फ्री थी, मैंने करना क्या था। तो जो आलू सॉरी मटर लेके आए थे, मैंने रात को वो मटर निकाल के रख दिए। तो एक फलियां लेके आए थे, पता नहीं गवार की फलियां बोलते हैं, मुझे उसका नाम नहीं पता, हम तो फलियां ही बोलते हैं। तो वो मैंने दोनों सब्जियां कट करके रख दी थी। तो पहले मैंने सोचा ना मैं आलू मटर बना लेती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं मैं फलियां ही बनाती हूँ। तो मॉर्निंग में सबसे पहला जो काम होता है किचन में आने के बाद, मैं ना विंडो ओपन कर देती हूँ, ताकि ताज़ी हवा ना लिविंग रूम में आए। क्योंकि देखिए बहुत हुम्बस सी हो जाती है, अभी गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ती है ना। तो जैसे ही है ना बेडरूम से बाहर आते तो बेडरूम तो इतना ठंडा होता है ना। देखिए एसी बंद है, पंखा चल रहा है और इन लोगों को ठंड लग रही है। और ये लोग घोड़े बेच के सो रहे हैं। और सच बताऊँ, एक बार अगर है ना मैं मन कैड़ा करके ना उठूँ ना, इन लोगों को देख के तो मुझे भी बहुत नींद आती है। क्योंकि हम सभी की आदत है ना, ऐसे है ना एक दूसरे से लिपट के ऐसे सोते हैं। तो नींद तो है ना ऑटोमेटिकली एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आती है। अभी मैं ना सब्जी कट कर रही हूँ, मैंने सोचा चलो मैं ना आलू अभी है ना छील लेती हूँ, और साथ के साथ मेरे प्याज भी कट हो जाएंगे, फिर मैं बेटी को उठाऊंगी, फिर मैं सब्जी भी बना लूँगी। तो अभी किचन में आ गई, सब्जी की सारी तैयारी हो गई है। आज तो मुझे ना अपना सिंक एरिया की डीप क्लीनिंग हर हालत में करनी है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, पानी बहुत ज़्यादा बाहर आने लगा है। ऐसा लग रहा है पाइप है ना पूरी ब्लॉक हो गई है। तो मैं जल्दी से अभी सब्जी बना लूँगी, बच्चे टाइम से चले जाए। आज बेटे को नहीं भेजूँगी, बेटे की आँख पे जो है ना वो फुंसी हुई है ना, वो उसके आज सुबह आँख खोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ी आँख भी सूज गई है। तो पेन तो नहीं हो रही, वो बोल रहा था पेन नहीं हो रही। गोल्डी सिस्टर ने बोला था थोड़ा सेक दे दो है ना, तो वो मैंने दिया है, तो उसे पेन तो नहीं हो रही है। वो बोल रहा था बस है ना आँख नहीं खुलती, वो चिप चिप सी करके है ना, पता नहीं क्या निकलता आँख से, उससे आँख बंद हो गई थी। फिर मैंने आज छुट्टी करवा ली, क्योंकि ये ना स्पेक्स भी नहीं लगा रहा था। तो अब मुझे यही था भी मैडम बोलेंगी, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे हैं साथ में जो पढ़ते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो आज मैंने छुट्टी करवा ली है। तो अभी मुझे थोड़ा लग रहा है उसका ठीक है, देखूंगी आज अगर नहीं ठीक लगेगा तो डॉक्टर के पास शाम को लेके जाऊंगी। और मेरी सब्जी भी बन गई है, जल्दी से मैं रोटियां बना लूँगी। आज तो मैं ना कोशिश कर रही हूँ साथ के साथ सारा काम कर लूँ, क्योंकि आज मुझे ना सिंक एरिया की डीप क्लीनिंग करनी है। और उस वजह से है ना मैं सारा काम सुबह ही निपटाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं लेट हो जाऊँ। कल बच्चों को स्कूल लेके आने से भी मैं लेट हो गई थी, बेटी तो स्कूल जाएगी। तो अभी मैं जल्दी से उसे भेज के फिर मैं ना जब हस्बैंड छोड़ने जाएंगे तो साथ की साथ मैंने देखिए रोटियां बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये बोल रहा है मैं तो जाऊँगा। पहले तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा डांटा, और हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं अभी तुम है ना चाय पी रही हो अपने आप को ऐसा, तो कैसे तुम पतली होगी। देखिए ये मुझे ऐसे बोल रहे हैं। वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ, पीछे सॉन्ग चल रहे हैं दूसरे फ़ोन पे, इसलिए मैं वॉइस ओवर बोल रही हूँ। वो बोल रहे हैं ऐसे तुम्हारा पेट नहीं कम होने वाला। और मैंने बोला आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आप दोनों का पेट एक जैसा ही है। मैं मेहनत नहीं कर रही, फिर भी आपका पेट मेरे जैसा ही है, उतने ही मोटे हो। फिर चुप करके ना निकल लिए भी, अभी तो ज़्यादा हो रहा है। तो मैं अभी देखिए जल्दी से सब्जी भी निकाल के रख दूंगी, क्योंकि मैं बर्तन भी मैं सोच रही हूँ ना साथ के साथ क्लीन कर दूँ, ताकि वो एक है ना मैसी सा ना हो जाए, मतलब किचन ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा मैसी लगे। तो मैं इस वजह से ना जो भी बर्तन है साथ के साथ है ना क्लीन कर रही, सब्जी निकाल के रख दी। और इसी कढ़ाई में मैं ना भी स्प्राउट बना दूंगी। तो मुझे ना कल की वीडियो पे भी कमेंट आया था भी आप बॉईल करके स्प्राउट बनाते। देखिए स्प्राउट सबसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं, अगर आप कच्चे खा लो है ना, कच्चा इसी में टमाटर प्याज और है ना खीरा डाल के ऐसे ही खा लो। मगर हस्बैंड ने ट्राई की थी, नहीं खाया गया। मैं कभी कभी क्या करती हूँ देखिए, थोड़ा सा घी डाल के ना जैसे रोस्ट कर लेते हैं ऐसे कर लेती हूँ, जहाँ मैं ऐसे ही कढ़ाई में गर्म कर लेती हूँ, जिससे थोड़ा कच्चापन है ना, ज़्यादा नहीं करती हूँ, इतना करती हूँ भी कच्चापन थोड़ा सा ना कम हो जाए। फिर उसके बाद सारी चीज़ें डाल के हस्बैंड को दे देती हूँ। उसके ऊपर है ना ड्राई फ्रूट वगैरह वो जो भी उन्होंने भिगो के रखती है वो भी खा लेते हैं, है ना, उनको भी मैं उसी में डाल देती हूँ। तो इस तरह से वो खा लेते हैं। क्या करें, जब कच्चा खा के देखा ना हस्बैंड ने, मैंने आप लोगों को बताया ना,
जिस दिन उन्होंने कच्चे स्प्राउट खाए थे उस दिन तो उनको कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट डे वो बोल रहे थे मुझे उल्टियाँ हुई और 4 उल्टियाँ हुई, इस वजह से वो बोल रहे थे आगे भी पहले भी मैं ना मतलब बाहर से ही खाना खाता था, ऐसा तो कुछ नहीं था। उनको यही लगा भी उन्होंने कच्चा खा लिया, इस वजह से भी होगा। वैसे तो देखिए मैं ना स्प्राउट एक दिन में बना के फिर अच्छे से धो के ना फिर स्टोर करके रखती हूँ, फिर भी उनको ऐसा लगा तो मैं थोड़ा ना रोस्ट कर लेती हूँ, मैं बॉयल नहीं करती हूँ। और बेटा आज घर पे बोल रहा था मैं आपकी हेल्प करवाऊंगा, और देखिए कंघे से कैसे बेडशीट सेट करने लगा हुआ है। और मैं बोल रही तुम्हें कैसे पता, बोलते हैं वो मुझे बोल रहा है आप अपने फ्रेंड्स को है ना वो टिप्स तो बताते हो भी किस तरह से बेडशीट बिछानी चाहिए। मुझे इतनी हंसी आई ना, मेरे घर में बहुत सारे यूट्यूबर हैं मुझे छोड़ के। और जल्दी से अभी मैं झाड़ू भी लगा लूँगी, मुझे है ना डीप क्लीनिंग करनी है अपने किचन के सिंक एरिए की, क्योंकि वो पाइप तो इतनी ब्लॉक हो गई है। अभी पानी धीरे धीरे जाता है, कभी कभी तो पानी बाहर की साइड आता है, फिर धीरे धीरे है ना पाइप में जा रहा है, जो उसका मेन होल है ना वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले ना मैं क्लीनिंग कर लूँ। एक तो देखिए इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा आती है। और मुझे कई लोग बोलते हैं पूरी बाजू की टी शर्ट क्यों पहनते हो। एक तो देखिए ये कॉटन की और पूरी बाजू के ना टी शर्ट पहनने का मुझे ये बेनिफिट लगता है, पसीना आ जाए ना तो पहुँचने में ईजी हो जाता है। मैं अपने पास कहाँ तौलिया या कोई हैंकी रखती फिरूंगी, तो मुझे बस आदत सी है, बस कॉटन है, गर्मी तो बिल्कुल नहीं लगती। गर्मी तो उतनी ही लगती है जैसे नॉर्मल टी शर्ट में आधी बाजू की टी शर्ट में लगती है ना, उतनी ही गर्मी लगती है। ऐसा तो नहीं है भी फुल बाजू में ऐसा ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैं जल्दी से अभी झाड़ू भी लगा लूँगी, और उसके बाद देखिए मेरे जो काम रहते हैं ना बाकी के मैंने वो काम करने, फिर बेटी को स्कूल भी लेने जाना है। तो अभी देखिए इनका पिंजरा भी आज धोना है, बेटा बोल रहे हैं इनको शावर मैं करवाऊंगा, और मैं ना जल्दी से बालकनी में भी पानी दे दूंगी। आज मैंने कल नहीं दिया था, 2 दिन बाद दे रही हूँ। तो प्लांट्स का ना मुरझा जाते हैं अगर आप इतनी गर्मी में पानी ना दो। तो इनका पिंजरा मैं धो रही हूँ अच्छे से। इसमें एक छोटा सा कीड़ा था और बोल रहा है मुझे डर लग रहा है मम्मा पहले उसे निकालो फिर मैं शावर दूंगा इनको। तो कभी कभी मैं ना देखिए चिड़ियों को इस तरह से शावर देते हैं, जिनसे लेके आए थे वो तो बोल रहे शावर देने की ज़रूरत नहीं है, अगर इनको गर्मी लगती है तो जिसमें पीने का पानी डालते हैं ना उसी में ये नहा लेती है। वो इतना छोटा सा तो बर्तन है, तो कभी कभी हमें लगता है ना तो मैं खुद ही शावर है ना इनको करवा देती हूँ। तो पहले तो इनका ना बड़ा सारा नेस्ट रखा हुआ था पिंजरे में, मगर ये ना बिट करती है ना तो वो गंदा कर देती थी, इतना वाइट वाइट से इतना गंदा लगता था ना। तो अभी मैंने ना देखिए 2 कुल्हड़ में ना 3 होल करके इस तरह से हैंग की हुई है, दोनों के लिए एक एक। तो मैडम इसमें झूला झूलती रहती है और बैठती रहती है, बहुत प्यारी लगती हैं। जब मैं शूट करने जाती हूँ ना तो फिर भाग जाती हैं, बाहर की तरफ आ जाती है, बड़ी अच्छी लगती हैं। तो ये भी अभी क्लीन हो गया, और इसको है ना देखिए मैं हैंग कर दूँगी, बाहर मैंने रस्सी बांधी हुई है उसके ऊपर मैं हैंग कर देती हूँ। और जल्दी से अभी मैं मॉपिंग भी कर लूँगी। कोशिश मेरी यही रहती है भी देखिए मैं ना जल्दी से काम करके ना फिर डीप क्लीनिंग किसी एरिया की करूँ, क्योंकि जब मुझे बच्चों को लेने जाता है होता है ना स्कूल, तो फिर मुझे ये रहता भी पहले मेरी क्लीनिंग हो जाए। एक्चुअली जो मेन काम है पहले हो जाए, डीप क्लीनिंग तो बाद में होती रहती है। जब बच्चे घर पे होते हैं फिर पहले मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, बाकी घर की क्लीनिंग बाद करती हूँ। तो ये ना डिपेंड करता भी है ना किस तरह का माहौल किस तरह का टाइम हो, तब उस अकॉर्डिंग मेरी डीप क्लीनिंग चलती है। तो आज सिंक का पानी तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा, तो इसकी क्लीनिंग करनी ज़रूरी है। वैसे मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया ना। एक तो उठने बैठने में मुझे दिक्कत होती है, बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, मुझसे बार बार उठ के बैठा नहीं जाता। तो कोशिश करती हूँ कोई भी ऐसा काम करूँ ना तो एक बार बैठ जाऊँ तो मेरे से कोई सामान पकड़ता रहे। और मैंने बेटे को बोला तुम मेरी हेल्प करवाओगे, पहले तो हाँ बोल दिया, बाद में मेरा कोई हेल्प नहीं कराई इस लल्लू राम ने। सिर्फ आज बेडशीट बिछाई है, और मैंने सोचा था थोड़ा बहुत जैसे ये सामान यहाँ पे रख रही हूँ ना थोड़ी स्पेस बन जाएगी, अगर वो पकड़ के वो थोड़ा साइड पे रख देगा तो मुझे क्लीनिंग करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और बोल रहा है अरे इतनी सारी चीज़ें नहीं मैंने उठानी, मेरा तो कार्टून चल रहा है मैंने तो वो देखना। फिर मैंने क्या मैंने बोला चलो बैठ जाओ मैं खुद ही कर लूँगी। एक तो मैंने पंखा लगाया हुआ है नीचे की साइड करके ना पंखा अपना, तो उस वजह से भी यहाँ पे काम हो रहा है। और देखिए इतना अंधेरा होता है ना इसीलिए मैं नीचे शूट नहीं करती भी मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पे मैंने ना एक रैक रखा हुआ स्टील का बर्तन वाला, पहले मेरी किचन में वही था, मैंने वो स्लैब वगैरह नहीं लगवाई हुई थी, तो अभी वो है ना यूज़ में नहीं आता तो मैंने यहाँ पे रख दिया था। उस वजह से है ना मैं देखिए मतलब वीकली वहाँ पे क्लीनिंग नहीं कर पाती थी। तो ये आई थिंक 2 ढाई साल बाद जाके है ना ब्लॉक हुई है पाइप। इससे पहले मैंने एक बार क्लीनिंग की थी तो काफ़ी टाइम बाद जाके ब्लॉक हुई है, इस वजह से भी ये देखिए ये जो रैक था ना वहाँ पे रखा हुआ था, और वहाँ पे मुझे क्लीनिंग ना मेरे से नहीं हो पाती थी। और मैं मुझे एक डर ये भी था भी यहाँ पे कोई छिपकली ना हो, क्योंकि गर्मियों में यही है ना डीप क्लीनिंग की दिक्कत रहती है, छिपकली की कोई है ना छिपकली निकल के आ जाए ऊपर चढ़ जाए, रे बाप रे क्या होगा। और मैं इसे कचरा पकड़ा रही हूँ देखिए, और बोल रहा है ये तो गंदा इसे नहीं मैंने हाथ लगाना, रही ना ना बोल रहा है मैं तो नहीं करने वाला, भाग गया। देखिए किस तरह से बंदर उछलता हुआ। और मैं ना इस तरह से आगे की साइड झुक के देखिए मैं ना वो जितनी भी गंदगी है ना हाथ पे मैंने लिफाफा लपेट लिया है,
और जो होल दिया है ना उसमें मैंने देखा, अरे यहाँ पे तो बाल निकले और ये बाल कहाँ से आ गए ये नहीं समझ आया ना। मुझे लगता है ना, देखिए बेटी है ना कंघी करती रहती है, वो तो घूमते फिरते कभी लिविंग रूम में कहीं यहीं खड़ी होकर ना कंघी करती रहती है, तो बाल उड़ के जाते हैं। अगर नहीं भी है कहीं पे भी कंघी कर लो बाल उड़ के आते रहते हैं ना, तो मुझे लगता है उस वजह से भी हो गया। और मैं यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग कर दूंगी, क्योंकि इतने साल बाद अगर है ना ब्लॉक हुआ है तो वहाँ पे काफ़ी गंदा था और मैं दिखा नहीं पाई, और दिखाने में अच्छा भी नहीं लगता। वो है ना पाइप पूरी ब्लॉक हो गई थी, क्योंकि देखिए हम आटे के बर्तन जब धोते हैं है ना, चकला बेलना धोते हैं, जैसे वो मैं कपड़े है ना धोती हूँ, और यहाँ पे मैं अपने किचन नैपकिन भी यहीं पे धोती हूँ, तो ऑयल की वजह से देखिए धीरे धीरे कचरा जमता ही है, ये नॉर्मल सी बात है, कोई ज़्यादा गंदगी वाली बात भी नहीं है। क्योंकि किचन है, किचन में से जो भी वेस्ट निकलता है थोड़ा बहुत तो देखिए ना पाइप में जाता ही है, पाइप इसीलिए ब्लॉक हो गई थी। तो मैंने पाइप खोल लिया और खोल के अभी मैं ना बाहर लेके जाऊंगी। यहाँ पे ना झाड़ू तो लगा दी, देखिए पूरी पाइप अंदर से भर गई थी। तो धीरे धीरे देखिए जब जो स्टिकी चीज़ होती है ना, जैसे घी वगैरह होता है, वो तो एक बार चिपक जाए ना उसके साथ जो भी है ना धीरे धीरे चिपके वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ हो जाता है किसी भी गंदगी का। तो मैंने वही है ना अच्छे से क्लीन कर लिया, और यहाँ पे भी मैं धो दूंगी और उसके बाद सारा सामान लगाऊंगी। देखिए जितने भी है ना यहाँ पे रखने वाला सामान है, मेरी तो देखिए बड़े बर्तन ज़्यादा हैं, अदरवाइज़ तो मैंने यहाँ पे अपना जो डेकोरेशन का सामान है वही है ना नीचे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ। बड़े बर्तन रखे हों क्योंकि ये सामने पड़े हुए अच्छे नहीं लगते, तो कुकर कढ़ाई और ऐसी चीज़ें रखी। और मेरे पास कढ़ाई ज़्यादा है, क्योंकि मैं मुझे ना लोहे की कढ़ाई लेना अच्छा लगता है, और वो टाइम के साथ है ना थोड़ी पतली भी हो जाती है, तो टाइम टू टाइम मुझे है ना नई कढ़ाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो 4-5 तो मेरे पास वही है, तो 2 एल्युमिनियम की भी, एक तो मैंने खीर बनाने के लिए मीठा बनाने के लिए अलग रखी हुई है, ये बड़े वाली, क्योंकि घर में कोई भी प्रोग्राम होता है तो इसमें फिर है ना अच्छी खासी क्वांटिटी में बन जाता है। तो चलो फाइनली मेरी इस एरिया की हो गई क्लीनिंग। अंधेरा इतना है, देख रहे हो ना आप लोगों, मैं कैसे आप लोगों को दिखाऊं। और यहाँ पे लाइट का कोई अभी मुझे सिस्टम समझ नहीं आ रहा कहाँ पे मैं क्या करूँ। और जल्दी से मैं शावर लेके आ गई, और आज मुझे टेकना है माथा, क्योंकि देखिए कल हस्बैंड रात को जब आए थे ना, तो उन्होंने क्या किया, वो बोल रहे थे जैसे ही मैं गाड़ी लेके आ रहा था ना, मतलब हमारे एरिया में पहुँचे तो गाड़ी के नीचे आ गया सांप। बोल रही मैं ना बहुत कोशिश की भी मैं ब्रेक लगा लूँ, और जब तक मेरी ब्रेक लगी ना, वो बोल रहे थे सांप है ना गाड़ी के नीचे आके मर गया। मतलब उनको दिखा नहीं, उनको तो आधा तो आते टाइम ऐसा ही लगा जैसे गाड़ी के नीचे ही ना हो। उन्होंने बहुत ज़्यादा चेक किया। तो हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, अगर सांप है ना घर में निकले या सांप इस तरह से मर जाए ना, तो हमें होम दिया जाता है, मीठे चावल बना के ना उपले पे होम दे के फिर माथा टेके, मतलब भूल चूक माफ़ी मांगी जाती है। तो हमारे यहाँ पे जो मेला भी लगता है ना, तो वो गुग्गा नवमी का मेला लगता है, तो वहाँ पे इन्हीं इन्हीं का माथा टेका जाता है। बाबा बोलते हैं हमारे यहाँ, बाबा बाबा निकला था तो उनका माथा टेकना है। तो मैंने जल्दी से फिर मीठे चावल बना लिए। सुबह हस्बैंड बोल रहे थे मुझे बना दो मैं माथा टेक दूंगा, तो मैंने बोला भी देखो अभी मैंने कपड़े है ना धोने के लिए रख दिए, क्योंकि कोई भी पूजा कोई भी माथा टेकने के बाद मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। बोलते हैं पूजा करने के बाद माथा टेकने के बाद ना मैल नहीं दी जाती किसी को जो हम पूजा करते हैं, तो इसलिए फिर मैंने उनको बोला मैं है ना माथा टेक दूंगी। तो देखिए जो है ना सांझी पूजा के टाइम नवरात्रों में गोबर बचता है ना सांझी लगाने के बाद या दशहरे की पूजा के बाद मैं उपले बना लेती हूँ। इस तरह से ही काम आते, क्योंकि पता नहीं होता कब है ना मतलब ये है ना पूजा करनी पड़ जाए। और मैं अपने इन लॉज में आके ये देखा, मैंने लुधियाना में तो कभी ऐसा नहीं देखा भी अगर सांप मर जाए तो इस तरह से मतलब पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो मेला भी लगता है वो इन्हीं का मेला होता है। इस वजह से यहाँ के जो आसपास के जो हमारे एरिया के है ना गाँव भी है, वो भी ये पूजा करते ही करते हैं। ये तो हमारे घर के अगर मोहल्ले में किसी के घर में भी निकलता है ना सांप, तो उसके बाद इस तरह से ना माथा ज़रूर टेका जाता है। तो देखिए मैंने उपला को अच्छे से मंगा लिया, और उसके ऊपर मैं ना घी से होम दे रही हूँ। देखिए मैं लेके आई हूँ, और साथ में जो मीठे चावल उनका माथा टेक दूंगी। और ये है ना पानी, जहाँ पे पानी का सोर्स होता है ना ख्वाजा जी बोलते हैं, वहाँ पे ये माथा टेका जाता है। तो देखिए मैं अभी मीठे चावल पाके है ना इसके ऊपर, सॉरी मैं पंजाबी बोल रही थी, मीठे चावल डाल के अभी मैं माथा टेक लूँगी। और किसी तरह की कोई गलती हो गई हो तो उनके लिए माफ़ करें। देखिए जाने अनजाने में अगर किसी की जान चली जाए ना, तो बहुत बुरा तो बहुत लगता है। हस्बैंड तो वैसे भी भोलेनाथ को बहुत मानते हैं, और उनका मन बड़ा दुखी हो गया था। वो बोल रहे थे बिना, मैंने बहुत कोशिश की थी ब्रेक लगाने की, तो मैंने फिर अभी है ना सारा यहाँ पे माफ़ी मांग ली, और बेटे को भी माथा टिकवा रही हूँ। घर का हर फैमिली मेम्बर माथा टेकेगा। हमारे घर में भी 2-3 बार तो सांप निकल चुका है। ये पेड़ सीढ़ियों के नीचे ना ठंडी जगह रहती है, तो हमारे यहाँ पे आसपास मैंने आप लोगों को बताया ना खेत है, जिस वजह से कभी कभी सांप आके बैठ जाता है। बहुत बार निकले हैं सांप, तो इस तरह से माथा टेक देते हैं, तो कोई नुकसान नहीं होता। हर एरिया का अपना अपना एक कल्चर होता है ना, वो हमारे यहाँ पे इसी तरह से किया जाता है। अभी मैं बेटी को लेने जा रही हूँ स्कूल, और क्योंकि उसके स्कूल से लेके आऊँगी, फिर उसके बाद देखते आज है ना, मुझे लगता है मुझे जाना भी पड़ेगा ना। अब हस्बैंड बोल रहे थे माड़ी पे जाके ना माथा टेक के आ जाना, जो छपार की माड़ी है ना वहाँ पे। तो देखती हूँ शाम को मुझे फिर वहीं पर जाना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल सोच रही बेटी को जल्दी से लेके आ जाऊँ मैं।